देखिए, ये चंदन के पौधे हैं। चंदन का ये गार्डन है, बगीचा है चंदन का। ये चंदन के वृक्ष लगाए गए हैं यहाँ पर, और मैं चंदन के इन वृक्षों के बीच में झुरमुट में यहाँ खड़ा हूँ। ये औषधि है। कई तरह के चंदन हुआ करते हैं, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन। इनकी उपयोगिता यज्ञ सामग्री में ये काम आते हैं, हवन में काम आते हैं। आप भी चंदन के वृक्ष लगाइए, सर्वमंगल अच्छा और शुभ करेंगे, वातावरण को सुगंधित बनाएंगे। ये गार्डन है पूरे का पूरा भाई साहब रामफल जी नील साहब राजवाड़ा, तहसील मुंडावर, ज़िला खैरथल तिजारानी, अपने फार्म हाउस पर ये पौधे लगाए हैं। इनकी लाखों लाखों कीमत है बाज़ार भाव में। एक छोटी सी लकड़ी बेशकीमती है। आप भी चंदन के वृक्ष लगाइए, प्रकृति का संतुलन बनाइए, प्रकृति को क्रुद्ध होने से रोकिए। मैं श्रीमान जी रामफल जी से निवेदन करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा और पूछूंगा, प्रश्न करता हूं कि आपने ये चंदन के वृक्ष, चंदन के पौधे, बगीचा क्यों लगाया? नमस्कार जी। नमस्ते जी। पहली बात तो ये है कि मैंने ये वातावरण को शुद्ध करने के लिए, एक आदमी की उम्र अगर 60 साल होती है तो वो 7 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन खा जाता है और पेड़ नहीं लगाते। और पहले कितने खेतों में पेड़ होते थे, सब काट रहे हैं। तो पेड़ लगाओ, पर्यावरण को बचाओ, वायुमंडल को शुद्ध करो। और इनकी कीमत भी बहुत है, 13, 14, 15 हज़ार रुपये किलो है आज। और ये 15-20 साल में तैयार हो जाते हैं। ये मेरे 3 साल के पेड़ हैं अभी, ये जो बगीचा देख रहे हो आप। ये हाँ, ये धन्यवाद है आपका। मैंने इनको धन्यवाद दिया है, ये धन्यवाद के पात्र हैं। वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए इनकी अंतरात्मा कहती है कि भाई, हम जो प्रकृति क्रुद्ध हो रही है, कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी अकाल पड़ता है, महामारी आती है, ये पेड़ों का क्षरण हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, उसको रोकने के लिए और नए सिर से पेड़ पौधे उगाने के लिए ये बगीचा लगाया है। मैं इस बगीचे में इस समय मौजूद हूँ, ग्राउंड जीरो पर ये रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ। और आप प्रकृति के बारे में भी समझते हैं, प्रकृति को क्रुद्ध न होने दें। मैं समझता हूँ कि इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ न करे। छेड़छाड़ से प्रकृति विकृत क्रुद्ध हो जाएगी, जिसका भयावह मंजर अतिवृष्टि, अनावृष्टि के रूप में, अकाल, बाढ़, भूकंप के रूप में हमें देखने को मिलेगा। हमारा भला प्रकृति के संरक्षण, संवर्धन में है। प्रकृति जीवनदायिनी है। प्रकृति की गोद में हमें शांति प्राप्त होती है। इंसान के सद्विचारों में प्रकृति की पूजा हो। प्रकृति रम्या नारी स्वरूपा है। जीवन में सार तत्व में ईश्वर, जीव और प्रकृति है। प्रकृति में रस, रूप, गंध है। यह सन्मंगल अच्छा और शुभ करती है। ये गार्डन है। धरती और आसमां के बीच में यह सुंदर संसार, सुंदर सृष्टि, प्रकृति जीवों को गर्त में जाने से रोकती है, बचाती है। प्रकृति में शुद्धता, सुंदरता, भव्यता है। प्रकृति इंसानी सोच को और अधिक विचारवान बनाती है, विकसित करती है। आप भी सुगंधित फूलों से, फलों से युक्त पौधे लगाइए। प्रकृति तपोस्थली है, क्रीड़ा स्थली है, ज्ञान स्थली है। जसराम शास्त्री नांगलोदिया, अंतर्राष्ट्रीय विश्व मानवतावादी साहित्यकार। मैं भाई साहब के गार्डन में जीरो ग्राउंड से रिपोर्टर। धन्यवाद है आपका, बार बार धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनका गार्डन है, बगीचा है, इनका फार्म हाउस है। दूर दूर तक इन्होंने पौधे लगा रखे हैं, जिसकी तस्वीर इस वीडियो में स्पष्ट रूप से कैद हो चुकी है, आ चुकी है। देखिए, ये नज़ारा है। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच।